मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। कोरोना वॉरियर्स को सलाम कि इस 17वीं कड़ी में आज हम भारतवर्ष के सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स को आज दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के एक ऐसे कोरोना वॉरियर्स के बारे में जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में हज़ारों लाशों को जो कि कोरोना से मृत्यु हो गए थे उनको जलाया है, उनके लिए सारे जितने भी संसाधन होते हैं वो मुहैया कराया है। इसके साथ ही साथ जो लोग असहाय होते थे उनकी मदद की है। आज फिर एक बार इस संस्था ने एक ऐसा काम किया है जो कि देश के लिए सलाम करने का जज्बे को दिखाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के शहीद भगत सिंह सेवा दल के। इस दल ने जब भी इनके मोबाइल की घंटियाँ बजनी शुरू होती है ये अपने काम में लग जाते हैं। और आज तो ये एक ऐसे भयावह तस्वीर को पेश कर रहे हैं जो कि हॉली हॉस्पिटल दिल्ली में 3.5 लाख रुपए के लिए बंधक बनाए गए लाश को छुड़ाते हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लाश पैसे की वजह से नहीं दे रहे थे सरदार जी। कल से हमको डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे आप पैसे जमा करो तभी देंगे, तो उससे पहले हम नहीं दे सकते। सुनो ना दीदी, पहले बात सुनो बैठ के। क्या ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, तेरे को दिखाएंगे कैसे बनती है बात। हम नहीं है गरीब आदमी कहाँ जाए, वो किससे मांग करे, किससे गुहार करे। गरीब आदमी होता ना मरने का आता है। कैसे लाए बाबू जी, हमारे पिताजी मर गए, हम क्या करें, कहाँ से लाए बाबू जी। बहुत गरीब है, हमने पैर तक पकड़े यहाँ पर, लेकिन कोई हमारी सुनने के लिए फरियाद तैयार नहीं है। ये बोलते हैं कि तुम्हारे कारण से हमको पैसे मिलेंगे, आपके कारण से हमको पैसे मिलेंगे, हमारी तनख्वाह होती है तो हमको तनख्वाह मिलेगी। हमारे गरीब आदमी हमारे पिताजी मर गए, तनख्वाह देते हम उनको। कहाँ से हम इनकी पूर्ति करने के लिए पैसा ला रहे हैं। अभी जब उनसे सुबह बात हुई कि हमको हमारे पिताजी की डेड बॉडी दे दो, हमने पैर तक पकड़े उनके कि बाबू जी दे दो, हम मर जाएंगे, हमारे पास शरीर के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी वो बोलते नहीं, तुम 75% आ जाओ सामने पैसे लेके, हम उसमें से 25% सामने आएंगे। ऐसे बोलते हैं 75% की हमारी हैसियत नहीं है, हमारे तो 5% की हैसियत नहीं है, तो हम 75% कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर नहीं सुनेंगे ना। हम भगवान मानते डॉक्टर को, बाबू जी भगवान मानते, लेकिन यहाँ के नहीं कर रहे।
डेड बॉडी को नहीं रोक सकते। क्या बोला उन्होंने बोला था हम पैसे देंगे तभी देंगे। ये बात हुई है कि आप अगर 75% हमारे को दोगे तो ही आपको जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं, यही बात ऐसा नहीं हुई ना, बाड़ी लो यही बात आप कैसे कह रहे हैं? बीच में बुला के कह रहे हो कि बात क्या होगी? बोल रहे हैं ये 62 नंबर में हुई थी बात। 62 नंबर में तीन डॉक्टर, एक आप थे, दो और थे। शादी के बाद तो हमको ये फाइल ले लेके भेजते हैं। आगे सरदार जी आपने भगवान बन के हमारा मदद किया है। आप हमारे लिए वाहेगुरु का रूप बन के आए हैं, सच्चे पातशाह बन के आए हमारे लिए, हमारे पिताजी के लिए, गरीबों के लिए आप भगवान बन के आए। जेवर वो बेच दिया था हम लोगों ने, बाकी लड़के ने जो जमा कर रखा था थोड़ा बहुत वो भी पे कर दिया हमने। अब जो लड़की दो थी, हम एक, मैं एक, हमारी दूसरी बहन, उन्होंने भी थोड़ा बहुत जो हमारे भाई ने, पिताजी ने शादी के टाइम पे दिया था वो भी हमने बेच दिया। अपना मतलब 4 लाख तक हम पहुंच गए थे, दे दिया। अब 3.5 लाख और मांग रहे थे। सब गरीब लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पर। हम जब यहाँ आए हैं तब से यहाँ पर हमने 4 मौत देख लिया कोरोना में, अब 5वां हमारा पिताजी है। हमारे पास पेंशन पे जीते थे, तो पेंशन भी बंद है हमारी 2-4 महीने से, पेंशन भी नहीं मिल रही है। हम कहाँ से दे सकते हैं? जितना तो उतना किया हम लोग, जितना चंदा फंदा जोड़ के दे दिया हमने जो देना था, अब पैसा नहीं है। पिताजी को हमने यहाँ पर भर्ती करवाया था, तो हम रेगुलरली उनको पैसे जितने हमारे पास जुगाड़ होता था हम देते थे उनको। लेकिन अब हमारे पास 3 लाख रुपए और मांग रहे हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी हमको नहीं दे रहे हैं। लोग बोल रहे आप पैसे जमा करवाओ तभी हम उनकी डेड बॉडी देंगे। हमने ये भी बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब है, लाचार लोग है, BPL परिवार है, लेकिन हमारी ये बात सुनने के लिए होली फैमिली हॉस्पिटल वाले राजी नहीं है। बहुत परेशान है हम कहाँ से लाएंगे सर? हमारी हालत देखो आप, हमारे पास कुछ नहीं है, जो था अभी तक हमने लगा दिया। अब हमारे पास क्या है? खाली इतनी उम्मीद है कि हमारे पिताजी के शव को ले जाए और उनको जैसे अंतिम संस्कार किया जाए उनका। काशीराम जी हैं, ये भी उनके सुपुत्र हैं। इन्होंने आज शहीद भगत सिंह सेवा दल में फ़ोन किया और मैं यहाँ पर खुद अपने वॉरियर्स के साथ हम आए हैं इनको न्याय दिलाने के लिए। ऐसा है कि बहुत परेशान दुखी थे हम लोग, इधर से उधर देख रहे थे कि क्या करें, कैसे किया जाए, कहाँ जाए। तो सरदार जी का हमारे को पता चला कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल, वहाँ पर मैं कांटेक्ट किया, फ़ोन नंबर लिए, सेंटी जी से हमने बात की, तो ये हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। क्योंकि हम तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल परेशान है। माँ मेरी खुद हार्ट पेशेंट है, इनके पेंशन के पैसे आते हैं वो भी अभी 2-3-4 महीने से बंद है। तो जैसे तैसे करके पैसा धेला जो है इकट्ठा करके इन्होंने 2,80,000 रुपये तक तो भर दिए। अब ये कह रहे हैं कुछ मेडिसिन जो है वो भी 1,00,000-1.5 लाख की ऊपर से मंगवाई है सर, वो भी दिया? हाँ, वो भी हमने ला करके दिए। वो लिख के देते थे, वो मेडिसिन हमने वो अलग से ला के दी 1,00,000-1.5 लाख रुपए की। होली फैमिली हॉस्पिटल जो कि ओखला में स्थित है, इस समय हम खड़े हैं एक ऐसे जरूरतमंद परिवार के साथ खड़े हैं। इन्होंने अपने पिताजी को इस हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। जब दाखिल कराया था तो उस समय क्या बीमारी थी और बाद में उन्होंने फिर उसको कोरोना बनाया। आप उनकी हालात, आर्थिक हालत देख सकते हैं। इस आर्थिक स्थिति के बावजूद लगभग 2,73,000 रुपया ये हॉस्पिटल में जमा करा चुके हैं। श्री बाबूलाल जी, उनकी डेथ हो गई है। समस्या वही आ रही है जो पूरी दिल्ली में आ रही है इस समय। जो हॉस्पिटल हैं इस कोरोना काल में, कोरोना का नाम लेके पहले तो अनाप-शनाप बिल बनाते हैं और फिर लाश देते समय वही कंडीशन डाल देते हैं कि पहले पैसे लाइए फिर हम लाश देंगे। आज इस परिवार से 3,52,000 रुपये और मांगा जा रहा है कि आप दीजिए तब हम लाश देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जिस परिवार की आर्थिक स्थिति है, आपको लगता है कि 3,52,000 रुपये अपना मकान बेच के भी दे सकते हैं? आज दिल्ली के अंदर इस कोरोना के महाकाल में किस दरिंदगी के साथ ऐसे गरीबों को तंग किया जा रहा है, ये आपके सामने है। हमको उनके फूल दे देगा बस, मुझे 2-3 महीने हमने तो आज छोड़ दी थी कि हमको कुछ नहीं मिलेगा उसका, लेकिन आपने ये बात बोल के हमारे लिए परमात्मा का काम किया बाबू जी आपने। डॉक्टर भगवान है, नर्से भगवान है और काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये हॉस्पिटल वाले हैं,
जिन्होंने इस समय धंधा चला रखा है दिल्ली के अंदर, जो भ्रष्टता, जो नीचता कर रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, लाशों से पैसे कमा रहे हैं, लाशों से। आपके सामने है एक गरीब आदमी जो जमीन पे सोने वाला है, क्या वो लाखों रुपए दे सकता है? ये आपके सामने खड़े हैं, डॉक्टर भगवान है, लेकिन इसको चलाने वाले, इस इंडस्ट्री को चलाने वाले सारे चोर है। आज इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में केस रजिस्टर होना चाहिए। दोस्तों, अब समय आ गया कि आप भी चुप ना बैठें, आप भी हमारी आवाज में आवाज मिलाएं। और कोरोना के इस महाकाल में जहां एक तरफ कोई भी देश का नागरिक ये चाहता है कि मैं भी इस बुरे समय में मदद करूं, और दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल जिन्होंने मुफ्त में जमीनें ली हुई हैं, आज वो अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं मरीजों के साथ और लाशों के साथ। एक वो गरीब परिवार जो राजस्थान से आके बंजारे के रूप में, टप्परवासी के रूप में यहाँ सड़क के ऊपर बैठ के लोहा बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, और उनके परिवार के बुजुर्ग की वहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में लेके आते हैं। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि 50,000 रुपया पैकेज लगेगा। मरता क्या ना करता, उन्होंने कहीं से इधर उधर से इकट्ठे करके 50,000 रुपये जमा कराए। उसके बाद उन्होंने कहा जिनको कोरोना हो गया है, अगर जान बचानी है तो लाख रुपया और दीजिए। उन्होंने अपने गहने बेच के, जितने भी महिलाएं थी, और पैसे एकत्र करके दवाइयाँ ली हैं, वहाँ पे एडमिट कराया। उसके बाद फिर हॉस्पिटल कहता है कि आप दवाइयाँ बाजार से और लेके आइए, और करते करते 2.5 से 3 लाख रुपए इनका खर्च हो जाता है। और आखिर आज लाश पड़ी है अंदर, और लाश देने के लिए वो कहते हैं कि आपका 3.5 लाख रुपए का बिल और है, आप दीजिए। ये क्या हो रहा है? अगर दूसरी स्टेट्स के अंदर बीपीएल परिवारों का मुफ्त इलाज हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं? राष्ट्रीय राजधानी पर लोगों की लाश देने के लिए हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए मांग रहे हैं। दोस्तों, आज जो मुहिम शहीद भगत सिंह सेवा दल ने चलाई है, हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक से निवेदन है कि आप हमारा इस मुहिम में साथ दीजिए। मरने वाले नागरिक के भी अधिकार हैं। वैसे ही महामारी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, ऊपर से हॉस्पिटल वाले जो फेस्टिवल मना रहे हैं और लाखों रुपए के बिल मांग के उन परिवारों को उजाड़ रहे हैं। और काफ़ी ऐसे परिवार भी हैं जो इस कारण सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, मेरे देश के नागरिकों, अगर आपको लगता है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल ने जो मुहिम चलाई है वो सही है, तो आप भी अपना साथ दीजिए, आप भी अपनी सलाह दीजिए, ऐसा संदेश दीजिए जिससे हमारा ये मनोबल बढ़े। जो लोग इस कोरोना काल में नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तो सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सीधा सीधा कि उनके ऊपर NS से लागू होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों ना लगे, और वो जेल में क्यों ना जाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोसी पे हमला हो रहा है और आप चुप रह जाते हैं, तो हो सकता है अगला नंबर आपका लगे। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप जागरूक हो जाएं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, आप शहीद भगत सिंह सेवा दल पे फ़ोन कीजिए, तुरंत प्रभाव से हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स लिखने ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अच्छी और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।